नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं सेवारत प्रमाण पत्र। कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि सर सेवारत प्रमाण पत्र का फॉर्मेट बताना, किस तरह से बनाया जाता है और उसमें क्या लिखा जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक वीडियो बना दिए इस पर, जिससे कि सभी की समस्या का समाधान हो जाए और सभी को इससे मतलब लाभ मिल सके। इसमें मैंने पूरा फॉर्मेट बना के तैयार किया है। इस फॉर्मेट के आधार पे आप कोई भी बना सकते हैं, किसी भी ग्रेड के लिए, किसी के लिए भी ये काम आ सकता है। अब ये किसके काम आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि आपका रीट लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन हो गया, आपका रीट लेवल 2 में सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, या फिर आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने से पहले यदि आप किसी भी नौकरी में ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आपको क्या है, उसका सेवारत प्रमाण पत्र देना होता है कि मैं सेवा में हूं। इस चीज का प्रमाण पत्र आपको बनवा करके देना होता है। अब सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा हमें फायदा। तो इससे विशेष रूप से फायदा यह होता है, पति पत्नी के मामले में इससे फायदा हो सकता है आपके लिए। ठीक है, जैसे मान लो पति पत्नी है और दोनों का सिलेक्शन है। जैसे मान लो पति या पत्नी में से कोई एक ऑलरेडी जॉब में है पहले से, अब एक ही आपका डिपार्टमेंट होना चाहिए, तभी इसका लाभ मिल पाता है। जैसे हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, सिंपल। जैसे मान लो कि आपका कोई भी पति या पत्नी में से किसी की ऑलरेडी नौकरी है पहले से। अब वो नौकरी चाहे किसी भी ग्रेड में हो सकती है। अब पति या पत्नी में से अब एक का सिलेक्शन अब हो गया है, रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड किसी में भी। अब ये चाहते हैं कि दोनों का एक ही जगह मतलब पोस्टिंग हो जाए, एक ही जगह उनकी नौकरी लग जाए। तो इसके लिए क्या होता है, पति पत्नी का एक ऐसा मामला रहता है कि यदि पति पत्नी दोनों जॉब में हैं, तो दोनों को एक जगह रखा जा सकता है, पास में नजदीक में रखने का पूरा प्रयास किया जाता है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए सेवारत प्रमाण पत्र वहां प्रस्तुत करना होता है। वही ऐसे क्या पता लगेगा कि आप सेवा में हो, आप नौकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसके लिए यह सर्टिफिकेट बनता है। अब कैसे बनेगा, वो हमने यहां फॉर्मेट दिया है। जैसे यहां देखेंगे सेवारत प्रमाण पत्र, देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं एक बार, देखो इधर से देखिए आप, प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे लैंग्वेज लिखनी है आपको, इस तरह से लिखा जाएगा। यहां पर हमने खाली जगह छोड़ी है क्योंकि यहां पर नाम आएगा। जो भी कैंडिडेट है जिसका भी सेवारत प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उसका यहां पर नाम आ जाएगा। तो यहां पर नाम लिख देंगे, जो भी नाम है। फिर पुत्र पुत्री पत्नी, यहां पर पत्नी भी हो सकती है, पुत्री है तो पुत्री आ जाएगा, पुत्र है तो पुत्र आ जाएगा। इसके बाद में यहां पर लिख देंगे आप, ठीक है, पिताजी का नाम, किसके पुत्र हैं या किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है, वो आप यहां पर लिख देंगे। तो सबसे पहले तो नाम हो गया, उसके बाद में यहां पर किसके पुत्र हो आप, जैसे हम सन ऑफ लिखते हैं ना, इस तरीका से। इसके बाद में निवासी लिखना है, आप निवासी कहां के हैं, यहां पर आपको निवासी लिख देना है, जो भी आप का निवास स्थल है। इसके बाद में वर्तमान समय में प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय। अब यहां पर आपका और कोई विद्यालय भी हो सकता है। जैसे आप सेकंड ग्रेड में हैं तो माध्यमिक विद्यालय भी हो सकता है, उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हो सकता है। जो भी है वो आप स्कूल का नाम यहां पर लिख देंगे। यहां पर लिख देंगे आप विद्यालय के आगे जो भी एड्रेस है आपके स्कूल का, वो यहां पर लिखा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, इसके बाद में किस ब्लॉक में है आपका स्कूल, वो ब्लॉक यहां लिखना है। आपका स्कूल किस जिले में है, वो आप जिला यहां लिखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में दिनांक इतने से, अब यहां पर वो दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक से आप इस स्कूल में काम कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, कितनी तारीख से दे रहे हैं, ठीक है ना, वो यहां पर आप लिखेंगे कब से दे रहे हैं। अध्यापक लेवल 1 या लेवल 2, ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट, मैंने सबके लिए लिखा है क्योंकि जो भी आप इनमें से सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। यहां पर हो गया, इस पद पर सेवारत है, यानी कि जो व्यक्ति यहां पर नाम लिखेंगे हम, जैसे कि ए नाम है, ए नाम का व्यक्ति इस स्कूल में इतनी तारीख से इस डेट से सेवारत है। ठीक है, इनका कार्य उत्तम रहा है, इस समयावधि में इनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा है, उत्तम रहा है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं या करती हूं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, मोहर लग जाएगी संस्था प्रधान की, जो संस्था का मेन है।
जैसे कि प्रधानाचार्य हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, जो भी हैं यहां पर उनकी मोहर लग जाएगी और साइन हो जाएंगे। इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है आपका सेवारत प्रमाण पत्र। इस तरह से इस फॉर्मेट में आप तैयार कर सकते हैं। ये आपके हेल्प के लिए ही मैंने बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके आधार पर आप खुद बना लेंगे। वैसे तो ये जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वो संस्था के जो संस्था प्रधान हैं वो बना करके आपको तैयार करेंगे। आप चाहें तो उनको बता सकते हैं, आप लिख करके दे सकते हैं, उनको केवल साइन ही करना होगा फिर, और कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहां पर आप समझ चुके हैं कि इसको हम कैसे काम में ले सकते हैं। आपको इससे निश्चित लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद सबके लिए। आपका और कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछें, और पुनः हम आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई देना चाहते हैं कि बहुत जल्द आप शिक्षक के पद पर कार्य करोगे। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद।